नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपी फेक पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है गुड्डू रंगीला जी, जो कि एक बीए के स्टूडेंट हैं। हम इनके जर्नी के बारे में बात करेंगे, कैसे बीए की लाइफ स्टाइल होती है, कैसे ये स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका गुड्डू रंगीला जी। जी करिए। स्वागत है आपका, स्वागत कर रहा हूँ। तो करिए ना, हम भी बोल रहे हैं, करिए स्वागत। मैं समझे नहीं, कैसे स्वागत कर सकता हूँ आपका? आप तो ये सूखा सूखा बोल रहे हैं, ऊपर से स्वागत करिए। रसेदार होना चाहिए ना, रसीली। रसेदार में समझा नहीं, कैसे स्वागत होता है? देखिए, जब हम अपनी क्लास में जाते हैं जी। तो हमारा स्वागत पता है कैसे होता है? कैसे होता है? अफीम, चरस, गांजा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? स्वागत की ऐसे स्वागत किया जाता है? जी, हमारी क्लास में होता है। तो ऐसे करिए स्वागत, लाइए सुलगाइए अफीम, चरस। मैं ऐसे स्वागत नहीं कर पाऊंगा। तो लाड़ का स्वागत बोल रहे हैं, आप मत करिए स्वागत, आप कर नहीं पाएंगे। आप आगे बढ़िए। मैं ऐसे वैसे भी कर भी नहीं सकता। आप आगे बढ़िए। फिलहाल हम इनके जर्नी के बारे में बात करेंगे। इनकी बातें सुन के हमें लग रहा है कि ये बहुत अजीब हैं। तो गुड्डू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप एक बीए की स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म? जी। आपको नहीं पता? जी पता है, बट तो बताइए हमको। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं ना, मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ आपका। आपको, आप बीए की स्टूडेंट है, आपको बताना चाहिए ये सब। आपको मतलब नहीं पता, हम आपको बता दें? चलिए, मुझे नहीं पता, आप बताइए। ठीक है। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर एंड होम साइंस। ये बीए का फुल फॉर्म है? जी। किस प्रकार है, आप समझाइए मुझे। देखिए, जब से हम बीए कर रहे हैं जी। हमारे घर वाले क्या करवाते हैं? घर में लैट्रिन साफ करवाना, कपड़ा साफ करना, सफाई, कुत्ते की लैट्रिन भगाना, ये होम साइंस का काम हो गया, घर का काम हो गया। और जैसे ही हम बाहर जाते हैं जी। हमारे खेतों में बैल नहीं है। अच्छा। हम जोतते हैं खेत, आप? हमसे जुताई करवाई जाती है। अच्छा। तो वो एग्रीकल्चर हो गया। तो जब से ये बीए पे मैंने कदम रखा है ना, घर वालों को मौका मिल गया। अच्छा जी। तो हमारे लिए होम साइंस एंड एग्रीकल्चर आप सिचुएशन पोजीशन है। ये आपके अनुसार बीए का फुल फॉर्म है? मेरे अनुसार। बस चलिए, आप याद रखना, आगे कोई पूछे तो बता देना। फिलहाल जिस प्रकार आपने बीए का फुल फॉर्म बताया, मुझे नहीं लगता मैं बता पाऊंगा जी। लेकिन आपके अनुसार है, तो एक नई जानकारी हमें मिली है। मेरी जनता भी जान के हंस रही होगी। जनता गांडू है। तो चलिए, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए, मुझे बोलने का मौका देंगे आप? चलिए। आप ये बताइए मुझे कि आपके इंटर में कितने परसेंट आए थे? हमारे जी। बहुत आए थे। कितने आए थे? 97%। वाह। 97% से रह गए, नहीं पास हो जाते इंटर में। तो आप सीधा ये भी बता सकते हैं कि फेल हो गए थे आप? नहीं, वो क्या हुआ ना कि छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती? वो पवन सिंह ने गाना अपना बहुत देर में लॉन्च किया था। पवन सिंह के गाने से आपके फेल होने पर क्या कारण है? बहुत बड़ा कारण है, साइंस है। देखिए, निरहुआ का गाना याद था, खसारी लाल का याद था, सबका याद था, बस पवन सिंह का गाना नहीं याद था। इस वजह से आपके 3% है? देखिए, साइंस है ये। कैसे? आप ये बताइए, छलकत हमरे जवनिया ए राजा, इसके पीछे का साइंस आपको पता है? नहीं, मैं भोजपुरी गाने सुनता ही नहीं। जवानी क्यों छलकेगी? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अच्छा। ग्रोथ और कर्षण बल जवानी को नीचे खींच रही है। अच्छा। इसलिए छलक रही है। तो तो ये एग्जाम के बाद आया। ये हमारी जो एनालिसिस है, एजुकेशन बढ़ी इस गाने के बाद बढ़ी। अच्छा। अब ये पहले आया होता तो पास कर जाते साइंस में, तो आप पास हो जाते हैं? पास हो जाते, बट गाना बाद में आया। ये बताइए मुझे आप कि जी। ये पेपर में भोजपुरी गाने कौन लिखता है? गुड्डू रंगीला, हम आप लिखते हैं? लिख कर आए हैं। इसी वजह से तो आप फेल हुए हैं। अब वो तो पवन सिंह की गलती, हमारी गलती नहीं। अच्छा, उसमें पवन सिंह की गलती है? जी। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बार आप कैसे फेल हो गए? दूसरी बार हम बहुत बढ़िया तैयारी करके गए थे, लेकिन ये जो मादर जो कॉपी चेक करने वाला था ना, अच्छा। उसकी मिस्टेक की वजह से फेल हो गए। इसमें उसकी मिस्टेक कैसे हुई? जो हमने लिखा उसको समझ में नहीं आया, वो पढ़ नहीं पाया और फेल कर दिया भोसड़ी। आप अगर गाने लिखे होंगे तो उसको कैसे समझ में आएगा? नहीं, गाने तो ठीक है। अच्छा। लैंग्वेज, हैंड राइटिंग, वो पढ़ नहीं पाया। एक जो हमने लिखा वो उसको समझ में नहीं आया। एक इतना बड़ा प्रोफेसर आपके बातों को अगर नहीं समझ पाया तो उसमें गलती उसकी है। गलती उसकी है। बिल्कुल।
आपकी कोई गलती नहीं। वो हमने तो लिखा सब, ठीक है। वो रीड नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया तो फेल कर दिया। ऐसा- अपनी गलती हम पर थोप गया। ऐसा आपने क्या ही लिख दिया, कैसे लिख दिया कि आप उसको पढ़ नहीं पाया? अब वही तो उसको पढ़ना चाहिए था ना कि हमने क्या लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं। जी। फिर आप पास हुए कि नहीं हुए ये हाँ, बताइए। हो गए थे। कितने परसेंट? आए थे कितने परसेंट? 32। मतलब आप सिर्फ पास हुए हैं? जी, पूरे गांव में लड्डू। अच्छा, 32% की खुशी। बिल्कुल, डीजे के साथ। कमाल की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप आपके- ये बताइए, बढ़ना कहाँ है? ये बार बार आगे चलना, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप हमको? मैं अपने पॉडकास्ट के सवालों को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप बात आगे बढ़ाएंगे, बताइए, हम बढ़ाए मैं बात। मैं लड़ाई नहीं कर रहा। मैं लड़ाई में आगे बढ़ने की नहीं बात कर रहा। मैं बस अपने गाड़ियाँ सवालों फाड़ को, देंगे। मैं अपने सवालों को आगे बढ़ा रहा हूँ। बढ़ाइए। आप ये बताइए आपके सब्जेक्ट क्या थे? सब्जी तो अभी शाम को जाएंगे, टेनी की बाजार से ले आएंगे। सब्जी की बात नहीं कर रहा जी। सब्जेक्ट, विषय। विषय जानते हैं आप? विषय? जी। हाँ, जानते होंगे, बताइए। क्या थे आपके विषय? जो रिया के थे। इसमें रिया बीच में कैसे आ गई? रिया अपने घर से आ गई, घर से आती गुलाब बनकर। रिया जी। उसके सब्जेक्ट से आने से क्या मतलब ये अब मैच जो नहीं रिया कर- के विषय है वही हमारे हैं। आप क्या लिए थे ये आपको नहीं पता। रिया जो सब्जेक्ट ली थी वो आप लिए थे। हम बीए ही कर रहे हैं रिया के लिए। रिया की वजह से आप बीए कर रहे हैं। जी, आपका कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद रिया है। चलिए आप ये मुझे बताइए, आप अपने बैग में कुछ तो ले जाते होंगे पढ़ने के लिए, कॉपी, पेन, किताब, कॉपी। बैग में? जी। बता दे। क्या लेके जाते थे आप ये लेके जाते थे आप? हट गई गड़िया। चलिए आप पहले आप वो संबंध निकालिए जो आप आपत्तिजनक है। जी। आप मुझे ये बताइए आप बीए क्यों कर रहे हैं? बताया तो, रिया कर रहे हैं इसलिए। इसलिए आप बीए कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि ये रिया कौन है? रिया प्रिंसिपल की बेटी है, छोटी वाली। अच्छा, जी। तो रिया की वजह से आप बीए कर रहे हैं। आप रिया की वजह से बीए कर रहे हैं। जी। आपके घर वालों को पता नहीं कि आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं उनका? देखिए, घर वालों को ये पता है कि उनका लड़का गुड्डू रंगीला गांठ जी। फाड़ मेहनत कर रहा है। बहुत मेहनत करते हैं हम। अच्छा, जी। किस चीज़ में मेहनत करते हैं? खैर वो तो दिख रहा है आपकी मेहनत। जी। आप कैसी मेहनत कर रहे हैं? देखिए, हमारे घर है, जी। हमारे घर के पास एक कॉलेज है, अच्छा, 10 कदम की दूरी पर। आपके घर से? हाँ, लेकिन रिया पड़ती है हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर। अच्छा, हम 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो मेहनत नहीं है। ये तो आप अपने सफ़र की मेहनत की बात कर रहे हैं। इस वजह से आप रिया की वजह से 50 किलोमीटर आप अपने पास वाले कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ मेहनत नहीं होगी ना जाने में, वहाँ जाएंगे मेहनत होगी, तो मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत आप दिखाना चाहते हैं लोगों को? कर रहे हैं हम। कोई बात नहीं, जी। चलिए ये मेहनत तो जान लिए हैं। जी। और कैसी मेहनत करते हैं आप? मेहनत कोचिंग में करते हैं। कोचिंग हमारे घर है, जी। ऊपर वाले कमरे में मास्टर साहब पढ़ाने आते हैं, शुक्ला जी। अच्छा। कोचिंग। अच्छा, हम जाते हैं 70 किलोमीटर दूर पढ़ने। ठीक है। अबे 70 किलोमीटर दूर कोचिंग, ये बहुत तरीके से चला थे। तो चलिए आपकी मेहनत मैंने देख ली। जी। बाकी और किस प्रकार मेहनत आप करते हैं? बता दे, बचा नहीं पाएंगे। आप बताइए तो। देखिए, इंसान मेहनत करेगा तभी आगे बढ़ेगा, अच्छा, और हम दिन भर आगे बढ़ते हैं। क्या मेहनत करते हैं? हमारे घर में ऊपर वाले कमरे में, एसी वाले में, जी। शुक्ला जी आते हैं पढ़ाने, मोहल्ले के बच्चों को कोचिंग। अच्छा, ठीक। ठीक है। हम धूप में चलकर 52 किलोमीटर दूर जाते हैं कोचिंग पढ़ने। जी। क्यों जाते हैं आप वहाँ पे? रिया पढ़ती है ना, इसलिए। आप कोचिंग पढ़ने नहीं जाते बल्कि रिया को देखने जाते हैं, इसका मतलब? हमारा उद्देश्य है मेहनत करना, मेहनत करने जाते हैं। चलना हो गया ये तो आपका। मेहनत तो मुझे इसमें दिखी नहीं। आप कुल मिला के सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हैं रिया की वजह से, वो भी। अब देखिए, हमारा पिछले महीने पेपर था, अच्छा। पिछली गली में था। अच्छा।
लेकिन पिछली गली जाने में मेहनत है नहीं है, इतना तो दूध लेने जाते हैं। अच्छा, 400 किलोमीटर दूर गए फिर पेपर देने। ये मेहनत दिखाना चाहते थे आप अपने परिवार जी को कि हम 50 किलोमीटर आप कोचिंग जाते हैं, जी 40 से 30 किलोमीटर आप जाते हैं स्कूल जी कॉलेज, जी। और आप पेपर नज़दीक आपका अगर पड़ गया तो सेंटर आप घर के पीछे लगा था। तो आपको वो सेंटर पसंद नहीं आया। मेहनत पसंद नहीं। अच्छा, इसमें मेहनत नहीं थी। जी, तो अब फिर लोगों को 400 लगेगा किलोमीटर 400 दूर गए। किलोमीटर दूर आप अगर पेपर देने गए हैं जी। तो इसमें मेहनत है। कल को पिक्चर बनेगी तो उसमें संघर्ष दिखना चाहिए ना कि गुड्डू रंगीला बहुत मेहनत आप की ये है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपके ऊपर पिक्चर बनेगी। तभी तो मेहनत कर रहे हैं ताकि स्क्रिप्ट दमदार रहे। ठीक है, कोई बात जी। नहीं, आपकी सोच है, अच्छी बात है। जी आप ये बताइए, जी आप इतनी मेहनत करते हैं रिया के लिए, जी। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि आप रिया को प्यार करते हैं इसलिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, क्या रिया भी आपको प्यार करती है? बहुत। आपको ऐसा क्यों लगता है? अब देखिए, क्लास में हमारे 47 लड़के हैं। हाँ ठीक है। अगर कभी रिया बाय द वे क्लास मॉनिटर है, ठीक है। सर बोल गए जो शोर मचा है उसका नाम लिख देना। हाँ, 2 साल से हमारा नाम लिखा जा रहा है। मोहब्बत है तभी तो हमारा नाम लिखती है। आपको ये नहीं लगता कि आप शोर करते हैं, परेशान करते हैं, इस वजह से आपका नाम वो लिख रही है? चलिए माना शोर करता हूँ। ठीक है। पूरे क्लास में हम्म। दिन में 2 बार प्रिंसिपल ऑफिस में मेरी शिकायत जाती है, रिया लेकर जाती है। मेरी ही क्यों लेकर जाती, किसी और की ले जा सकती है। क्योंकि रिया मॉनिटर है। क्योंकि मोहब्बत है मुझसे, मेरा नाम वो बोलना चाहती है। इस वजह से आपको लगता है कि वो प्यार करती है आपसे? करती है, लगता नहीं है। अगर प्यार नहीं करती होती तो जिस दिन हम स्कूल जाते हैं उसी दिन क्यों आती। संडे को तो वो स्कूल नहीं जाता, वो भी नहीं आती। संडे को स्कूल कोई नहीं जाता। ये आपको लग रहा है ना। आपके तेरी की आपको ये लगता है जी। कि वो संडे को स्कूल नहीं जाती, हम्म। वो आपका नाम बोर्ड पर लिखती है, जी वो प्रिंसिपल ऑफिस में आपकी शिकायत करती है, जी। ये प्यार का, मोहब्बत ये मोहब्बत है आपके अनुसार? तरीका सबका अलग अलग तरीका होता है। अच्छा, आपको कहीं से ये नहीं लगता कि आप ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, इस वजह से वो सिर्फ आप ही को टारगेट कर रही है? कोई टारगेट नहीं। टारगेट होता तो ये बताइए, 9:15 पर स्कूल खुलता है। जी बिल्कुल। हम जाते हैं 9:15 पर, वो भी आती है। 12:47 पर बंद होता है जी। हम स्कूल से घर जाते हैं 12:47 पर, ठीक है। वो भी आती। ये जो पैरेलल यूनिवर्स उसका चल रहा है, ऊपर वाले ने बना कर भेजा है, वो मिलाना चाहता है हमको। जी। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 9 बजे अगर स्कूल खुलता है तो सारे बच्चे उसी समय आएंगे और 12:45 को बंद। आपको सारे बच्चों से क्या मतलब है? मैं रिया से मतलब रखता हूँ ना, तो मैं रिया का देखूंगा। आप अपने रिया के चक्कर में, आपको क्या लगता है सारे बच्चों की स्कूल टाइमिंग अलग अलग रखी जाए? अब वो तो स्कूल वालों का मसला है, मेरा मसला रिया। तो इस वजह से आपको लगता है रिया आपको प्यार बहुत करती है। बहुत प्यार। तो चलिए, एक कोइंसिडेंस था जी, जो आपको लग रहा है कि रिया प्यार करती है। ये आपको लग रहा है, हमें तो करती है। अच्छा ठीक है। आपसे कभी रिया बात की? बहुत बार की है यार। क्या बातें की? अब देखिए, पिछले महीने की बात है, हम पर केस लगाई थी, छींटाकशी का आरोप, छेड़खानी का आरोप लगाई थी। चौकी गए। अच्छा। सीधा 500 गाली एक साथ में हमको दी है, तो बात ही की है हमसे। आपके ऊपर इतना संगीन आरोप लगाया गया, जी आप कितने बड़े मतलब मुलजिम बन रहे हैं, जी उसने आपको गाली दी, जी। ये बात की है आपसे? और कैसे बात करेगी? ये प्यार है उसका? शुरुआत तो यहीं से होती है ना, गाली से? बिल्कुल। ऐसा आपको कहाँ से लग रहा है कि ये प्यार है और ये बातें हैं? मोहब्बत और जंग में इंशाल्लाह सब कुछ जायज है। अच्छा, जी। काफ़ी बड़ी बात आपने कह दी। चलिए मान लीजिए आपसे ये बातें ही हैं, आपसे बात करती है, जी। और बताइए कि और क्या करती है? हमारे पास रोज कॉल करती है रात में। रिया? जी, रिया आपसे कॉल करती है। बताइए मुझे इसके बारे में। हम जैसे ही नए नए नंबर से उसके नंबर पर मैसेज करते हैं, ठीक है। तो वो तुरंत कॉल बैक करती है अपने पापा के साथ कि गुड्डू रंगीला कमीने सुधर जा, नहीं तुझे जेल भिजवा दूंगी, मेरे पास कॉल मत किया कर। रोज ये मोहब्बत है उसकी। आप उसे नए नए नंबरों से परेशान करते हैं, इसलिए वो परेशान होके ये सब कर रही है? नहीं, परेशान होकर नहीं जी, मोहब्बत की वजह से कर रही है। ये मोहब्बत है उसकी हमारी, तभी आपको तो नए नए नंबर ले रहे हैं।
आप नए नए नंबर से आप उसे प्यार नहीं कर रहे हैं बल्कि परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होकर पापा से अपने बात करवाती है और आपको जेल बात बात कौन करता है? एक सांस में 500 गाली। अच्छा, आप सुन लेते हैं? अच्छा लगता है सुनकर। उसकी गालियाँ आपको अच्छी लगती हैं? वो तो जूता भी मारेगी तो वो भी चाट ले जाएंगे। अच्छा जी। ये आप इतनी मोहब्बत। ये मोहब्बत है आपकी। जी। आगे की सिर्फ बताइए। तो चलिए आप मुझे ये बताइए, जी चलिए। आपने ये कभी बताया रिया से कि आप प्यार करते हैं उससे? जी, कब बताया आपने? लेटर लिखकर बताया था प्रेम वाह, पत्र। आपने लव लेटर लिखा उसको? 2 महीने तैयारी करके। कैसे लिखा आपने? मुंह से। आप पागल हैं? दुनिया खून से लिखती है, आप मुंह से लिखें? कैसी बात कर रहे हैं आप? 21 दिनों तक मुंह रोका था, फिर लिखा। क्यों ऐसा किया आप? मेहनत, उसके लिए ये कर सकते हैं। हर चीज़ में आपको मेहनत ऐसे ही लगानी है, उल्टी सीधी मेहनत करनी है? उल्टी सीधी नहीं, मूत की मेहनत है। 21 दिन तक मूत रोका, तभी तो पथरी हो गई। आपको पथरी हो गई? जी, मूत रोकने की वजह से। आपको पता है आपकी किडनी डैमेज भी हो सकती थी? नहीं, वो फिर हम डॉक्टर लौड़े के पास गए ना, तो आपको डॉक्टर भी वही मिले थे? डॉक्टर लौड़े। मैं उनसे मिल चुका हूँ। अच्छा। काफ़ी बेहतरीन डॉक्टर है, मैंने फीस भी उनसे ली थी। जी। तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब का देखिए ये कहना है, आप थोड़ा हेल्दी चीज़ें खाइए। अच्छा। फ्रूट्स खाइए, फल खाइए। अच्छा। पनीर खाइए दिन में 2 बार। अच्छा जी। पनीर खाने के लिए उन्होंने कहा? जी। आपने खाया? पनीर देखिए कहाँ बारात है इस समय, शादी का सीजन है नहीं है। पनीर खाने से शादी के सीजन से आपका क्या संबंध हुआ? देखिए, शादी में जाते हैं तभी तो पनीर खाते हैं, वहीं पपीता मिलता है। अच्छा। जी, हम शादी पपीता और पनीर खाते हैं बस। आप खरीद के नहीं खाते इसका मतलब? दादाजी ने मना किया था। दादाजी ने क्यों मना किया? महंगा है ना, इसलिए बोला बेटा महंगा है, फल मत खाओ। ये दादाजी कह के गए थे? दादाजी कह कर गए थे, तब से हम लोग फल नहीं खाते हैं। आप सीधे शादियों में खाते हैं? बारात में खाते हैं, इंतजार रहता है। फल खाने के लिए आप इंतजार करते हैं? पपीता। अच्छा। जी, इंतजार करते हैं, यहाँ तक कि बारात किसकी भी हो, मतलब उससे नहीं, मतलब पनीर और पपीता से बस। हमारे यहाँ तो बीमार होने पर डॉक्टर से पहले बारात में लोगों को ले जाया जाता है। अच्छा। अभी मौका है, पनीर पपीता खा लो, नहीं तो डॉक्टर बाद में बोलेगा कहाँ से ढूंढेंगे भैया। तो पहले इस प्रकार से आप खा पी के रखते हैं पहले से? जी। काफ़ी अजीब बातें हैं। जी। आप ये बताइए जी। अब ये बता दीजिए कि आप आखिर पनीर वनीर तो आप बारात से खा लेते हैं, जी। पपीते के लिए आप इंतजार करते हैं शादियों का। जी। बाजार से क्या खरीदते हैं आप? बाजार से जी। 100 रुपए का रोज हम गुटखा खरीदते हैं। ये खरीदते हैं आप बाजार से? और 500 रुपए की माधुरी रोज। आप 500 की माधुरी खरीदते हैं, मतलब आप दारू खरीदते हैं? जी, पीते हैं। दिल टूटा है ना हमारा। जब तक हम दारू पीकर नाली में लौटेंगे नहीं, रिया तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि उसका आशिक भी है। वाह जी, आपकी ये सोच है। सोच नहीं, ये रोज हमारी दिनचर्या है। दिनचर्या। कमाल की दिनचर्या है इनकी। जी। आज तक मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो प्यार में ये सब करे। ये तो कम है। अच्छा, और क्या करते हैं आप? सरकारी लैटरिन का गड्ढा देखा है कभी? जी। परसों माधुरी 500 की पीकर उसी में कूद गए, रिया की मोहब्बत में। ये मोहब्बत आप दर्शाने का आपका तरीका ताकि था। दिखे, ताकत, मेहनत। मुझे तो लग रहा है आप वहाँ कूदने के बाद दिखे ही नहीं होंगे रिया को। नहीं, फिर वो भाग गई दूर देखकर। बिल्कुल, उसको भाग जाना ही चाहिए था। जी। आप लेकिन रिया का क्या हुआ? रिया क्या कही आखिर ये सब वो कारनामे हम करने पर के बाद? केस लगाती थी ना, छीटा कसी का। फिर से आपके ऊपर केस हुआ? जी। धोखा मिला? जी। आप इतने परेशान हुए? जी। क्या हुआ फिर आपका? तकलीफ हुई, डिप्रेशन में गए। अच्छा। बहुत बुरा लगा, दिल टूट गया। बुरा तो लगना ही चाहिए। हमारे दोस्तों ने कहा मर जाओ सब। क्यों नहीं मर पाए आप? वो क्या है ना, डॉक्टर साहब ने दवा दी थी जी। 10 दिन की। ठीक है। 7 दिन की खाए थे, 3 दिन की बाकी थी। अब मर जाते तो फिर दवा कौन खाता, और भी हमारा कोर्स अधूरा रह जाता कि नहीं रह जाता। आप कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं मरे थे? जी। काफ़ी आप सेंसिटिव आदमी हैं। सेंसिटिव नहीं है, वो देखिए कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। अच्छा, नहीं, कब अच्छा। का मर चुके होते, वो तो दवा की वजह से। दवा की वजह से आप 3 दिन की दवा। 3 दिन की दवा आपको बचा ली मतलब? जी, बचा ली नहीं, उसको खाने के लिए हम बच गए। अच्छा।